हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। मॉडलिंग से जब मन भर जाए तो लौट आने के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, मोनिका। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देर मत करना, मैं और हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं वरुण, आई प्रॉमिस। मोनिका की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे पास। थैंक यू मोनिका, वरुण ने उसे गले से लगाते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मोनिका के पेट पर हाथ रखते हुए बहुत ही स्नेह से बोला, एंड थैंक यू इस अनमोल तोहफे के लिए। इसके बाद वरुण मोनिका को लोनावला के फार्म हाउस ले गया। वो चाहता था कि उसकी प्रेगनेंसी की बात बाहर की दुनिया को न पता चले, अभी नहीं। वहां मोनिका की देखभाल के लिए स्टाफ मौजूद था, लेकिन खुद वरुण भी वहीं रहने लगा। मोनिका खुश थी क्योंकि अब वो खुद एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे चिंता सताने लगी। अगर दुनिया को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या मेरा करियर खत्म हो जाएगा? क्या लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे जज करेंगे? यही सोच उसे दिन रात परेशान करने लगी। इस बीच वरुण डॉक्टरों की सलाह ले रहा था, किताबें पढ़ रहा था, हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मोनिका और बच्चे की अच्छी देखभाल हो। एक दिन मोनिका का मोबाइल लगातार बज रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। फेमस मॉडल मोनिका गहिरवाल प्रेग्नेंट। सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स की बांट आ गई। उसके फॉलोअर्स घटने लगे और साथ ही मोनिका की हिम्मत भी। वो बेचैन हो गई, तनाव में, निराश। नहीं नहीं, वो नींद में ही चिल्ला उठी, हे मोनिका, क्या हुआ? वरुण ने देखा वो पसीने में भीगी हुई थी, बुरी तरह कांप रही थी। एक बुरा सपना। मोबाइल की तरफ देखती हुई मोनिका बोली, बहुत डरावना था। वरुण ने मुस्कुरा कर उसका माथा चूमा और कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, ये लो। उसने मोबाइल में एक पॉजिटिव वाइब्स वाला म्यूजिक लगाया। हेडफोन उसके कानों में लगाते हुए बोला, इससे तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छी नींद आएगी, निगेटिव थॉट्स सब दूर हो जाएंगे। वरुण ने एक बार फिर मोनिका के माथे को प्यार से चूमा और फुसफुसाया, गुड नाइट। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। मोनिका का 7वां महीना शुरू हो चुका था। वरुण किसी जरूरी काम से ऑफिस गया हुआ था जब अचानक उसके मोबाइल पर एक सेवक का घबराया हुआ कॉल आया, साहब जी जल्दी आइए, मोनिका मैम का पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ये सुनते ही वरुण का दिल बैठ गया। उसने बिना वक्त गंवाए गाड़ी का रुख घर की ओर मोड़ दिया। जब तक वो पहुंचा, एम्बुलेंस आ चुकी थी और मोनिका स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रही थी। वरुण बिना देर किए उसके साथ हॉस्पिटल पहुंचा। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता ने वरुण की धड़कनें बढ़ा दी। मिस्टर वरुण, डॉक्टर ने धीमे और संयमित स्वर में कहा, मोनिका के डाइट में बड़ी लापरवाही हुई है। उसने कुछ ऐसा गर्म पदार्थ खा लिया है जिससे उसे तेज फूड पॉइजनिंग हो गई है। बच्चे की हालत गंभीर है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको तुरंत ऑपरेशन के लिए साइन करने होंगे। वरुण ने बिना एक शब्द बोले पेपर्स पर दस्तखत किए। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वक्त जैसे थम गया था। हर सेकंड वरुण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा वो अपनी आंखें बंद करके बस यही सोच रहा था, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ जल्दी ठीक होकर बाहर आइए, आपके पापा यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए। वरुण झट से उनके पास दौड़ा। मिस्टर वरुण, डॉक्टर मुस्कुराए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है, माँ भी अब स्थिर है, लेकिन बच्ची को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वो बहुत वीक है, पर घबराइए मत, इससे भी कमज़ोर बच्चे बच जाते हैं। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद कहा, लेकिन तभी एक सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा, मोनिका ने ऐसा खाया क्या? उसका डाइट तो स्ट्रिक्ट था, फिर ये फूड पॉइजनिंग कैसे? उसने तुरंत सारे नौकरों को हॉस्पिटल बुलाया, एक एक से पूछा। सभी ने एक ही बात दोहराई, जो डाइट रोज तय होता है वही दिया था मैडम को, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी एक नौकर कुछ झिझकते हुए बोला,
साहब जी, मैडम जी ने मुझसे पपीता मंगवाया था। मैंने मना किया कि गर्भ में बच्चे के लिए पपीता ठीक नहीं, तो वो हंसकर बोली कि उन्हें तो बस फेस पैक बनाना है, चेहरे पर लगाना है। मैंने खुद देखा, उन्होंने उसे चेहरे पर लगाया था। वरुण चुप हो गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसने तुरंत घर के CCTV फुटेज मंगवाए। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनिका ने पपीता चेहरे पर नहीं बल्कि जानबूझकर खाया था, और वो भी भारी मात्रा में। वो स्क्रीन पर घूरता रह गया, पलकों में दर्द जमने लगा। क्यों मोनिका, आखिर क्यों? क्या एक माँ अपने बच्चे को यूं जानबूझकर मार सकती है? उसकी आंखें सुन्न थीं, होंठ कांप रहे थे। क्या मॉडलिंग का करियर इतना ज़रूरी है कि उसके लिए तू अपने ही बच्चे की जान दांव पर लगा देगी? क्या तेरा सपना मेरी बेटी की मौत से बड़ा था? वरुण ने दीवार से सिर टिका लिया। उसकी आंखें नम थीं और दिल में तूफान। आज पहली बार उसे समझ आया, कुछ लोग माता पिता तो बन जाते हैं, लेकिन शायद इंसान नहीं। हाँ, वो जिद्दी है। अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। पर क्या कोई माँ अपने ही बच्चे की जान ले सकती है? वरुण की आंखें नम थीं, पर उसका मन एकदम कठोर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिछले 2 दिन से मोनिका के एक के बाद एक कॉल आ रहे थे, लेकिन वरुण ने एक भी नहीं उठाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता था। इन्हीं 2 दिनों में उनकी बेटी की हालत में कुछ सुधार आया था। डॉक्टरों ने बताया अब सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का दूध मिले। वही उसकी दवा है, वही उसका जीवन है। वरुण को मजबूरी में मोनिका के कमरे में जाना पड़ा। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके पास पहुंचा। कमरे में मोनिका आराम से बैठकर जूस पी रही थी, चेहरा शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वरुण ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीमे स्वर में कहा, मोनिका, अब कैसी तबीयत है? आई एम गुड, उसने लापरवाही से कहा, जूस का घूंट लेते हुए। वरुण ने अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाया और धीरे से पूछा, क्या तुम अपनी बच्ची को देखना चाहोगी? लेकिन मोनिका का ध्यान बच्ची पर नहीं गया। वो झल्लाते हुए बोली, 2 दिन कहाँ गायब थे तुम? कॉल तक नहीं उठाया। वरुण की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के पास था जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मोनिका ने कंधे उचकाए और बोली, तो अब ठीक है ना? डॉक्टर है ना वहाँ? वरुण ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है उसे माँ के दूध की सख्त ज़रूरत है, उससे ही वो जल्दी ठीक हो सकती है। मोनिका ने हंसते हुए सिर झटक दिया। रुको वरुण, ये सब पहले तय नहीं हुआ था। मुझे बस बच्चा जन्म देना था। अब तुम कहो कि उसे दूध पिलाओ, फिर सुलाओ, फिर शीशु साफ करो। नहीं वरुण, बिल्कुल नहीं। मैं उसे अपने सीने से लगाने नहीं वाली। वरुण की आंखें भर आईं। मोनिका, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी अपनी संतान। इतनी पत्थर दिल मत बनो। प्लीज़ इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूध पिला दो। ये बीमार है, कमज़ोर है, इसकी जान जा सकती है। मोनिका ने ठंडी और कटी हुई आवाज़ में जवाब दिया। वरुण, मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, और ये बच्चा मेरा नहीं है। आगे के 3-4 सालों तक इसे लेकर मेरे पास मत आना। वो उठ खड़ी हुई। मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, और तुम्हें तुम्हारा बच्चा। जैसा तय हुआ था उसी तरह बर्ताव करो, वरना हम दोनों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर मोनिका बिना एक बार पीछे देखे कमरे से निकल गई।